छत्तीसगढ़ रेडी टू ईट संघ की महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की सदस्याएं हैं और हम आज यहाँ आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अपने साथ हो रहे अन्याय, हो रहे धोखा का जवाब मांगने के लिए माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी से हम लोग वार्तालाप करना चाह रहे थे, मगर हर बार हम लोगों को गोल मोल जवाब देकर भेज दिया जाता है। हर बार पूरे प्रदेश से लाखों महिलाएं, हजारों महिलाएं आती हैं, यहाँ बात करने आती हैं। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। हमारी तकलीफ ये है कि हम 2009 से जो बच्चों को आंगनवाड़ी में पूरक पोषण आहार दिया जाता है, रेडी टू ईट का उत्पादन करते आ रही हैं, संचालन करते आ रही हैं। शुरू से ही हम लोगों के पास राशियां नहीं थी इस कार्य के लिए। हम लोगों को बार बार प्रोत्साहित कर और हमें कुछ पैसे ऋण देकर इस कार्य को जबरदस्ती चालू करवाया गया था, क्योंकि हम लोगों के पास आर्थिक स्थिति उतनी नहीं थी कि हम इस कार्य को कर पाते। पर हम लोगों को कहा गया कि हमेशा हम आप लोगों का सपोर्ट करेंगे और उनकी बातों पे आकर हम लोगों ने सारी चीज़ों को खरीदा, कच्ची सामग्री से लेकर यहाँ तक कि हम लोगों को खुद का पर्सनल ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ा, जिसके लिए हम लोगों को हजारों रुपए का खर्च आया। मशीनें लगवाई गई, जो बोला गया। हम लोगों ने बहुत सारा प्रशिक्षण भी लिया और हम 2009 से लगातार 2021 तक बिना किसी नुकसान के, बिना किसी को नुकसान का, मेरा अभिप्राय ये है कि कोई बच्चा कभी उस रेडी टू ईट को खाकर बीमार नहीं पड़ा, बल्कि कुपोषण दर बहुत ही कम हो गया। कुपोषण दर में कमी आई, हम लोगों को बहुत वाहवाही मिला। ये सब हुआ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रमन सिंह जी के कारण। उन्होंने महिला को सशक्त करने के लिए इस कार्य को हम लोगों को दिए वो, और बहुत ही सुचारू रूप से चलता रहा। कभी कुछ कमियां अगर हुई भी तो हम लोगों का प्रशिक्षण होता था और उस प्रशिक्षण में हम सीखते थे और उसको सुधार कर लेते थे। अचानक से जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो भूपेश बघेल हम लोग को कर दिए ढकेल दिए, हम लोगों को धोखा दे दिए, हम लोगों को लूट लिए, क्योंकि बिना बताए, बिना किसी हम लोगों को खबर किए उन्होंने हमारे कार्य को छीन लिया और एक निजी कंपनी को दे दिया। क्योंकि हम लोगों को बताया नहीं गया था, हम लोग पहले से अलर्ट नहीं थे, इसलिए हमने सारी सामग्री को लेकर रख लिया था। जैसे कि हम कच्ची सामग्रियों को ले लेते थे, फली हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, तेल हो गया, शक्कर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग मार्केट से खरीद करके रख लिया करते थे। हमने उस सब चीज़ों को रखा, मशीनों को फिर से दुरुस्त किया और जैसे ही फिर से अनुबंध का समय आया, हम लोगों को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। और आज जब हमारी सरकार, जब चुनाव हुआ और चुनाव में जब हमने अपनी बातों को फिर से रखा, तो घोषणा पत्र में बकायदा माननीय बघेल जी, विजय बघेल जी, माननीय रमन सिंह जी, इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि उन्होंने आपका कार्य छीना। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने हमारा कार्य छीना तो बीजेपी की सरकार हमारे सपोर्ट में थी। उन्होंने विधानसभा सत्र में भी इस बात को उठाया था कि महिलाओं का काम छीन लिया गया, हमें बेरोजगार कर दिया गया। अब पूरा भरोसा हुआ कि हमारा जो कार्य वापस मिलेगा, ये घोषणा पत्र में डला और हम लोगों ने जोर शोर से कार्य किया और उसका नतीजा भी सामने था कि बहुत अच्छे मत से हमारी बीजेपी की सरकार बन गई। अब हम लोगों को पूरा भरोसा हो गया कि हमारा जो रोजगार है हमको वापस मिल जाएगा। मगर आज साल भर होने जा रहा है, माननीय
बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी हर बार आप लोगों के भी माध्यम से, अभी कुछ समय पहले IBC 24 में उन्होंने बाइट दिया कि उन्होंने हमारा काम वापस कर दिया। कई जगह जब भी वो किसी भी फंक्शन में जाती हैं तो वो एक ही बात बोलती हैं कि मैंने महिलाओं के काम को वापस कर दिया, जबकि ये सरासर झूठ है। आज तक हम लोगों को हमारा काम वापस नहीं मिला है। पूरे प्रदेश से महिलाएं आती हैं, उनसे फिर बात करती हैं, फिर आश्वासन मिलता है, हमारा काम हम लोगों को मिल नहीं रहा है। तो सम्मानीय मीडिया के माध्यम से हम मंत्री महोदय जी से जानना चाहते हैं कि आज पर्यंत हमारा काम किस रुकावट के कारण हमें नहीं मिला, और उस रुकावट को जल्द से जल्द वो निराकरण करें और हमारा जो काम है हमें वापस दे। बेरोजगारी झेलते झेलते हम लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं। क्योंकि अगर उसी समय ऐसा होता कि नहीं मिलेगा तो एक अलग बात थी, घोषणा पत्र में डला और उनके द्वारा बोला भी गया कि हमने कार्य को वापस किया है और कर ही रहे हैं करके। प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, क्या साल भर में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो नहीं हो पा रहा है? वही जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, क्षमा चाहूंगी, कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों को निकालने के लिए उनका प्रोसेस 1 महीने भी नहीं चला और हम लोगों को हटा दिया गया था। तो हम लोगों को वापस देने में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो साल भर में पूरा नहीं हो रहा है? क्यों ऐसा हम लोगों को बार बार घुमाया जा रहा है? हम अपने ही सरकार में छले क्यों जा रहे हैं? क्यों हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है? एक महिला होकर महिला के दुख को नहीं समझ पा रही है वो, और बार बार बुला के हम लोगों को समझाती है कि अब दे रही हूँ, तब दे रही हूँ, आज होगा, कल होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर इसी तरह हम लोगों से झूठ बोला जा रहा है और आगे भी ऐसा हम लोगों के साथ होता रहा तो हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई को जमीनी स्तर पे लड़ने के लिए तैयार हैं, और जरूरत पड़ी तो हम लोग अनशन पे भी बैठ जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने अधिकार की मांग करेंगे। तो मैं सम्मानीय मीडिया के माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाएं दुखी तो है ही, अब आक्रोशित भी हो रही है, और महिलाओं के आक्रोश को झेलना सभी जानते हैं कितना महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैं उनसे विनती कर रही हूँ हाथ जोड़कर कि वो हमारे कार्य को वापस कर दे, जितनी जल्दी हो सके आप वापस कर दे, या बता दें कि उनको कितना वक्त लग रहा है। क्या ये पूरे 5 साल लग जाएगा क्या? इनके कार्यकाल में सिर्फ योजनाएं बनती रहेंगी तो क्रियान्वयन कब होगा? कब हम लोग अपने रोजगार को पाएंगे? तो इसीलिए हमने आज प्रेस का सहारा लिया है, और मेरे शब्दों में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको मंत्री महोदय बुरा लग रहा होगा, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगी। क्योंकि सभी समूह की महिलाएं 8-8, 10-10 लाख रुपए के कर्ज में है, ब्याज पटा पटा के सबकी कमर टूट चुकी है, और अगर ऐसा होता रहा तो आप ही समझिए कि हम लोग क्या करेंगे, आप ही बताएंगे कि हम लोग क्या उपाय करें। अब एक ही है कि हमारा कार्य आप हमें वापस कर दे, बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। मैडम आप लोग नाम बता दीजिए नाम। मैं कल्पना पाटिल, मोन मितानी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ मैं, और संघ की उपाध्यक्ष हूँ मैं। मुख्यमंत्री की शिकायत की है? ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा जिसके पास हमने अपना आवेदन नहीं दिया, हमने हाथ नहीं जोड़ा, हमने उनसे याचनाएं नहीं की, लेकिन सभी का एक ही ये था कि सबसे पहले तो वो बोले कि विभाग की मंत्री जानेगी। भाई स्वाभाविक बात है, आपको एक विभाग मिला हुआ है, जिस विभाग को आपको देखना है तो वो विभाग वाला ही जानेगा। लेकिन माननीय मंत्री महोदय का कहना था कि हाँ हो रही है, अधिकारी जानेंगे। अभी कुछ समय पहले हमको सुनने को मिला है कि अब अधिकारी जानेंगे। अधिकारी क्या जानेंगे? जो उनको कहा जाएगा वो अधिकारी करेंगे, वो भी तो उन्हीं के आधीन में है ना, तो वो कैसे करेंगे? प्रदेश में कितने मतलब महिला स्व सहायता समूह इस कार्य को कर रहे हैं? 1786 स्व सहायता समूह पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जिसमें लाखों महिलाएं। पूर्व का भुगतान वगैरह शासन के पास शेष बाकी है क्या? नहीं 10% जो सैंपल की राशि है, 10% जो सैंपल की राशि है, बहुत सारे संस्थान को आज भी भुगतान नहीं हुआ। मैं भी 13 से 16 चलाया हूँ,
हम लोग उस बात को आज तक समझ ही नहीं पाए कि किस चीज में उन्होंने कटौती कर दिया और बोल दिया कि यहाँ सैंपल को जबरदस्ती फेल बताते थे। मेरे पास आज भी सबूत है कि एक सैंपल का दो ये आया था मेरे पास कि एक में प्रोटीन कम है तो एक में कैलोरी कम है कि एक में सब अच्छा है। तो ये हम लोगों को परेशान करने के लिए कई बार सैंपल को जबरदस्ती फेल हो गया ऐसा कहा भी जाता था और वो 10% की राशि उन्होंने कहाँ खपा दी और हम लोगों को एक बता दिए कि आप लोगों का सैंपल फेल होता गया उसी में वो चला गया। 10% सैंपल की राशि अधिकारी लोग खा गए हैं क्योंकि मतलब 9 से 16 मैं भी चलाया हूँ। दरसीवा 1 सब सेंटर था मेरा, 23 आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई था। ये पूरी लालपुर, मटपुरेना और डुमरपरई तक के सप्लाई था। तो अभी बीच में मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है ना मैडम, उनसे चर्चा हुआ था, फिर सचिव वगैरह को दिया हुआ पत्र होगा इस संबंध में, लेकिन अभी 10% सैंपल की राशि जो है सभी समूह को भुगतान कर दिए। आपको एक जानकारी और दे देती हूँ, हमारी कुछ बहनों को अभी फोन कर रही है सुपरवाइजर मैडम लोग कि आप लोगों ने अपने सैंपल फेल की राशि कटाई कि नहीं कटाई, दिया कि नहीं दिया, जबकि पूरा केस खत्म हो गया तो वो पैरवी करने आ रही है फिर से। क्योंकि मेरे डाउट उस दिन हुआ, उसमें परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर दोनों रिटायर हो गए और वहाँ के जो बड़े बाबू वो भी रिटायर हो गए। अचानक मेरे मिले देवांगन जी, बोले यार क्या हुआ 10% सैंपल की राशि अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? बोले सर मैं देखता हूँ बताता हूँ। आज भी महिलाएं अपना मशीन और ट्रांसफार्मर और मीटर आज भी भुगतान कर रही है। मैं भी बता रहा हूँ, कबाड़ में देखा हूँ पल्लाइजर मशीन और आटा चक्की जो खरीदा है। नहीं तो यही है हमारा कहना है कि मतलब बार-बार ऐसा ना बोले प्रोसेस में हाँ बोले नहीं बोले जी भी खत्म हो जाना। ये राशि का भुगतान अगर नहीं होता है तो आप लोग आगे की क्या रणनीति करेंगे? आंदोलन करेंगे या कोर्ट जाएंगे? नहीं, राशि का भुगतान वाले पे हम लोग उसमें कुछ नहीं करेंगे। काम वापसी अगर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद, मेरे पास उसका वीडियो भी है, IBC 24 में मैडम ने स्पष्ट कहा कि हमने महिलाओं को उनका कार्य दे दिया क्योंकि हमारा लक्ष्य ही महिलाओं को सशक्त करना है। तो सशक्त करके हमको निशक्त करने का काम भी महिला बाल विकास मंत्री महोदया ही कर रही है। क्या सशक्त हैं हम? आर्थिक स्थिति में अगर हम सशक्त नहीं हुए, मानसिक स्थिति में हम सशक्त नहीं हुए, शारीरिक स्थिति में भी हम सशक्त नहीं हुए, क्योंकि इस काम को उन्होंने छीन कर, पिछली सरकार ने जो काम छीना था उस काम को छीन कर उन्होंने तो पहले ही हमारी कमर तोड़ दी थी। अब बचा कुचा जो भी हमारे पास अपना सेल्फ सेविंग है उसको भी हम लोग बार बार आकर खर्च कर रहे हैं। महिलाएं दंतेवाड़ा से आती हैं, जगदलपुर से आती हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से महिलाएं गाड़ी में भर के आती हैं। उनके खाना खर्चा रहना का व्यवस्था हम लोग करते हैं, तो कहाँ से करेंगे? हम लोगों को कोई भी सहयोग नहीं है। उसके बाद भी हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आज भी जगदलपुर और दंतेवाड़ा से हमारी बहनें आने के लिए तैयार थी, हमने मना किया कि मत आइए, हम लोग प्रतिनिधित्व अगर कर रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग करें, तो इसीलिए हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब सबको लाना हमारे भी बस की बात नहीं है। अगर आंदोलन की रणनीति बनती है, अगर काम वापस नहीं होता तो बिल्कुल अपने अधिकार के लिए एक बच्चा अपनी माँ से ही हट करता है, पड़ोसी के पास नहीं जाता वो हट करने। तो अभी तो हमारी माँ बहन जो भी कहें महिला बाल विकास मंत्री महोदया है, तो हम हट भी उन्हीं के पास करेंगे।